नमस्कार मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता दक्ष स्टडी परिवार में आपको स्वागत करते हैं। आज आपके लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं। यदि आप शिक्षक बनाना चाहते हैं किसी भी स्टेट में, हाई स्कूल में या फिर जो है से मिडिल स्कूल में, तो आपके लिए यह वीडियो अति महत्वपूर्ण होने वाला है। आप या तो एसटीडी की तैयारी कर रहे हैं या फिर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या बीएड की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। इस टॉपिक में हम लोग मित्रों बात करेंगे 30 नंबर के बारे में, जो पूछता है बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के बारे में। ठीक है, तो इसी के बारे में हम प्रतिदिन सुबह 8 बजे मित्रों क्लास लेकर के आएंगे। क्लास को आप प्रतिदिन जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, अतः बिना समय गवाए हुए आज के प्रथम प्रश्न पर मित्रों ध्यान देंगे। शिक्षक जो है, शिक्षक शिक्षण के उद्देश्य निर्धारित करता है। शिक्षक शिक्षण के उद्देश्य निर्धारित करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बी कहने का मतलब है मित्रवर कि विशिष्ट उद्देश्य लिखकर। अगला आपका प्रश्न है कि सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग किया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों सी नंबर, अर्थात शिक्षक प्रशिक्षण संस्था में। शिक्षक प्रशिक्षण संस्था में। अगला आपका प्रश्न है कि अभक्रमिक अनुदेशन में पाठ्यवस्तु का क्रम होता है। अभक्रमिक अनुदेशन में पाठ्यवस्तु का क्रम होता है, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा मनोवैज्ञानिक। क्या हो जाएगा? मनोवैज्ञानिक। अगला प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। कक्षा शिक्षण पूरा होने के बाद जो है कि शिक्षक को श्याम पट साफ करना चाहिए। एग्जाम में आपको प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक है, इसलिए जितने भी प्रश्न आपको हम बता रहे हैं सभी के सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा? बॉल हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि कक्षा के अंदर बालकों के अधिगम पर सर्वाधिक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों बॉल, अर्थात कक्षा का मनोवैज्ञानिक वातावरण। कक्षा का मनोवैज्ञानिक वातावरण। अगला प्रश्न है कि समावेशी शिक्षा के मूल सिद्धांत हैं। समावेशी शिक्षा के मूल सिद्धांत हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों इसमें हर वर्ग के बच्चे शामिल होते हैं। और बी नंबर में है कि समावेशन विविधता को महत्व देता है, अर्थात ए और बी दोनों सही है। ठीक है, अर्थात क्या हो गया? सी नंबर। अगला आपका प्रश्न है पुस्तकालय एक ऐसी जगह है जहाँ ढेर सारी किताबें रखी हुई होती है। ठीक है, ढेर सारे किताबें रखी हुई रहती है, उसको क्या बोलते हैं? पुस्तकालय बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पुस्तक का प्रकार है? निम्नलिखित में से कौन सा एक पुस्तक का प्रकार है? तो ध्यान दीजिएगा, सामान्य पाठ्य पुस्तक ये भी सही है, संदर्भ पुस्तक बी भी सही है, अर्थात सी नंबर। अर्थात कहने का मतलब कि ए और बी दोनों मित्रवर सही है। ठीक है, अगले प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा गुण शिक्षकों का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा गुण शिक्षकों को नहीं है? तो मित्रों सहानुभूति भी होना चाहिए शिक्षक में, संचार भी होना चाहिए, रचनात्मकता भी होना चाहिए, ईर्ष्या कहने में तो जलन नहीं होना चाहिए। किसी भी छात्र के प्रति उसको जलन या द्वेष की भावना नहीं होना चाहिए। सभी जो है छात्र शिक्षक के नज़र में एक समान होने चाहिए। अगला प्रश्न है एक शिक्षक के निम्नलिखित में से कौन से व्यक्तिगत गुण शिक्षण को प्रभावित करते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर मित्रों हो जाएगा संवेदनाशील। अर्थात कहने का मतलब है कि टीचर को, शिक्षक को जो है संवेदनशील नहीं होना चाहिए। ठीक है, सभी बच्चों के प्रति कठोर विचार तथा उसके भविष्य की चिंता करने वाला शिक्षक होना चाहिए। अगला प्रश्न है मूल्यांकन है, बताइए क्या आंसर होगा? इसका आंसर हो जाएगा मित्रों मूल्यांकन अर्थात सतत प्रक्रिया है। मूल्यांकन क्या है?
तो सतत प्रक्रिया है। अगला प्रश्न मित्रों आपका कि आंकने की व्यापक प्रक्रिया है। आंकने की व्यापक प्रक्रिया है तो इसका आंसर मित्रों हो जाएगा मूल्यांकन, सी नंबर। आंकने की व्यापक प्रक्रिया कौन है? तो मूल्यांकन है। अगला प्रश्न आपका है कि संकलनात्मक मूल्यांकन किस प्रकार का परीक्षण है? तो इसका आंसर मित्रों हो जाएगा शिक्षक निर्मित परीक्षण, ये भी सही है। बाहरी परीक्षण, बी भी सही है। आंतरिक परीक्षण, सी भी सही, अर्थात उपयुक्त सभी, डी नंबर इसका आंसर क्या है? सही है। अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे, पाठ्यचर्या का सिद्धांत किस पर आधारित नहीं है? पाठ्यचर्या का सिद्धांत किस पर आधारित नहीं है? तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा, तो इसका आंसर मित्रों बारीकी से हम लोग ध्यान देंगे, डी नंबर हो जाएगा। डी कहने का मतलब है कि पारिवारिक जीवन नहीं होना चाहिए। ठीक है, यदि आप पाठ्यचर्या का यदि शिक्षण प्राप्त कर रहे हैं तो आपको पारिवारिक जीवन नहीं होना चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न आपका है कि विद्यालय में लघु संस्कृति है। विद्यालय में लघु संस्कृति है तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रवर सी। सी कहने का मतलब है कि वर्ग कक्षा। ठीक है, विद्यालय में लघु संस्कृति है तो वर्ग कक्षा। अगला प्रश्न है, परामर्श का मूलभूत सिद्धांत है। परामर्श का मूलभूत सिद्धांत है तो मित्रवर स्वायत्तता भी, न्याय भी, निष्ठा भी, अर्थात उपयुक्त सभी सही है, डी नंबर। उपयुक्त सभी सही है। वर्तमान में सीखने का प्रभावी तरीका है। वर्तमान में सीखने का प्रभावी तरीका, ए में आपको स्व अधिगम है, बी में आमने सामने का अधिगम है, सी में जो आपका है प्रमिश्रित प्रणाली अधिगम है। तो सी ही इसका आंसर क्या है? सही है। प्रमिश्रित कहने का मतलब है कि सीखने का जो सबसे उत्तम तरीका है, एक ग्रुप स्टडी बैठ करके यदि आप पढ़ते हैं तो आपको सफलता जल्दी निश्चित होगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न मित्रों, सीखने का सबसे अच्छा तरीका है। सीखने का सबसे अच्छा तरीका है देखना, लिखना, करना या पढ़ना। तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा करना। कहने का मतलब है कि आप किसी चीज़ को, काम को कर करके पढ़ा कीजिए, अर्थात पढ़ने का यदि या सीखने का सबसे उत्तम तरीका तो किसी काम को करने से जल्दी आप सीखिएगा। ठीक है, पढ़ ही रहे हैं तो लिख कर पढ़ा कीजिए, एक प्रकार का काम हो गया तो जल्दी आपको सफलता मिलेगा। अगला प्रश्न है कि त्रिआयामी शिक्षण सामग्री है। त्रिआयामी शिक्षण सामग्री है तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा मॉडल, अर्थात बी इसका आंसर क्या है? सही है। अगला प्रश्न है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा बिंबिसार। हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? तो बिंबिसार है। अगला प्रश्न मित्रों आपको कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी का भारत में सबसे बड़ा क्षेत्रफल होता है? तो मित्रों इसका क्षेत्रफल सबसे तो जलोढ़ मिट्टी का। आपको जीके जीएस कुछ इसलिए डाल दिए हैं ताकि आप जीके जीएस भी थोड़ा सा पढ़ लें। ठीक है, इसके बाद जितने भी वीडियो आएंगे सभी के सभी बाल विकास से संबंधित ही आएगा। ठीक है, इस प्रकार अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है? तो इसका आंसर मित्रों हो जाएगा ट्रेजरी बिल भी, वाणिज्यिक पत्र भी, जमा प्रमाण पत्र, उपयुक्त में से सभी सही है। अगला प्रश्न मित्रों जीके जीएस का ही है कि 32 फरवरी नहीं होगा। ठीक है, फरवरी 1938 में बिहार की निर्वाचित सरकार ने किस कारण से त्याग पत्र दे दिया था? तो इसका आंसर मित्रों हो जाएगा राजनीतिक कैदियों की रिहाई के लिए। अगला प्रश्न आपका है कि समाचार में रहे ULPIN किस क्षेत्र से संबंधित विशिष्ट पहचान संख्या है? तो मित्रों इसका आपको हो जाएगा भूमि संसाधन से। बॉल आंसर क्या है? सही है। कुछ आपके पास जीके जीएस सब करंट अफेयर्स इसमें डाल दिए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी धुंधु के कारण होता है? तो मित्रों इसका रिकेटस भी हो जाएगा, ब्रोंकाइटिस भी सही है, सांस लेने की समस्या भी, अर्थात उपयुक्त सभी। धुंधु कहने का मतलब कि धुआं जिसको हम लोग बोलते हैं, सीधा सही समझिए। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा ठोस अवशिष्ट नगर ठोस अवशिष्ट शब्द का वर्णन करता है? तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा गैर खतरनाक। क्या हो जाएगा?
गैर खतरनाक। अगला प्रश्न मित्रों, जंगल की आग का मुख्य कारण क्या है? मतलब जंगल की आग का मुख्य कारण क्या है? तो मित्रों इसका जो जंगल में जो आग लग रहा है उसका मुख्य कारण हम ही लोग हैं। हम ही लोग कहने का मतलब है कि मानव की गतिविधियां, हम लोग इतना जो है से प्रकृति को शोषण कर दे रहे हैं, दोहन कर दे रहे हैं कि प्राकृतिक भी अपना साथ छोड़ दे रहा है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग का प्रत्याशित प्रभाव है? तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा ग्लोबल वार्मिंग के लिए समुद्र के स्तर में वृद्धि भी है, वर्षा बदलना भी है, रेगिस्तान का विस्तार भी है। उपयुक्त में से सभी सही है। अगला प्रश्न मित्रों, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर है मित्रों 1981 में हुआ था। कब हुआ था? 1981। कहने का मतलब है कि अप्रैल। ठीक है मित्रों, इस प्रकार आज का बाल विकास क्लास मित्रों यहीं पर समाप्त किया गया। प्रतिदिन सुबह 8 बजे जो है से हम क्लास जो है से स्टार्ट कर दिया गया है। प्रतिदिन क्लास को जरूर ज्वाइन करें। और मित्रों यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो इस चैनल को तत्काल सब्सक्राइब कर लें और लाइक तथा अपने स्टडी ग्रुप में इस वीडियो को जरूर भेजें ताकि सभी लोग पढ़ सके और सभी लोग बढ़ सके। एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।